वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, पूरे मुल्क की 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% लोगों को वैक्सीनेशन उनका हुआ है, सिर्फ 2%, यानी 3 करोड़ लोगों को। और पूरे साइंटिस्ट, पूरे डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में कम से कम हर महीना 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बमुश्किल पूरी कोशिश के बाद अगर ये 50% तो जो वैक्सीनेशन है वो 50% मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। 50% प्रोडक्शन जो कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का है, मोदी ने कहा कि 50% प्राइवेट सेक्टर को देते। अब स्टेट गवर्नमेंट उन प्राइवेट सेक्टर लोगों से मुकाबला करेगा, उनसे खरीदना पड़ेगा। ये बताइए कैसी हिमाकत है, कौन सी इंसानियत है कि इंसानों की जान के लाले पड़े हैं। रोज ऑफिशियली 3-3.5 हज़ार लोगों की अमवात हो रही है और आप कह रहे हैं कि 50% प्राइवेट सेक्टर को। कहां से स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी? और फिर मैं जनवरी में इस बात को कहा हूं कि हमारे मुल्क में कानून है पेटेंट एक्ट का। उस पेटेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कानून इस्तेमाल कर सकती है और उस कानून के इस्तेमाल से आप दूसरे मैन्युफैक्चररों को दे सकते हैं कि आप भी बनाओ। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो दावा करते आए हैं कि मैं गरीबी में, कस्मपुरसी के आलम में पला हूं, बड़ा हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप चाय बेचे हैं तो आप पर यह गरीबों जो मर रहा है, इनको जान नहीं बचाएंगे आप? कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते कानून को? आप दीजिए ना पेटेंट एक्ट को, दीजिए दूसरे कंपनियों को, मर सिर्फ 2 ही कंपनी को। अच्छा, इसमें मैं आप तमाम की तवज्जो चाहूंगा। आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को बनाया, कोवैक्सीन जो वैक्सीन लग रहा है उसको डेवलप किया और लाइसेंस किया उसको भारत बायोटेक को। अरे भाई, जब गवर्नमेंट बनाकर लाइसेंस प्राइवेट को दे रही है तो गवर्नमेंट वो लाइसेंस किसी और को क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? अब आखिर क्या है आपको, आपका कनेक्शन क्या है मोदी सरकार का भारत बायोटेक से और सीरम से? बताइए, आखिर वो आपके नूरे नजर क्यों बन चुके हैं? क्या ये मरने वाले नूरे नजर नहीं है आपके? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड का कनेक्शन है? जब आईसीएमआर ने इसको डेवलप किया और गवर्नमेंट की एंटिटी आईसीएमआर, तो आप कोवैक्सीन को लाइसेंस दिए, दूसरों को दीजिए ना। अच्छा, दूसरों को किसको दे सकती है आप बताइए? मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में चंगलापट्टू में एक इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह 2016 में हुआ। वहां पर आप दीजिए, बनना शुरू हो जाएंगे। मगर जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के फार्मेसी के अंडरटेकिंग से खाली पड़े हुए हैं, ये हुकूमत उनको लाइसेंस नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही आप? और तरफे तमाशा यह है कि इस हुकूमत की मुनाफिकत, इनका दोगलापन, इनका दोहरा चेहरा देखिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब कहता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान, भारत और साउथ अफ्रीका की तायीद करेंगे कि पेटेंट्स का जो वेव है उसको, जो लाइसेंसिंग है उसको वेव कर देंगे। अरे वहां आप तायीद कर रहे हैं, यहां कोवैक्सीन को क्यों नहीं करते? आप कोविशील्ड को क्यों नहीं करते? दूसरों को दीजिए ना। मगर खामोश बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार ये करती है, लाइसेंस देती है कम से कम कोवैक्सीन का, तो जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मेसी के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो खाली पड़े हैं वो इमीडिएटली फौरन इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। आप देखिए कि एक वक्त आएगा कि भारत को बड़ा
وزیر اعظم بولتے تھے کہ ہمارا ملک پوری دنیا کی فارمیسی ہے, دنیا کے میڈیکل شاپ ہے کہتے تھے. چراغ تلے اندھیرا ہے, چراغ تلے اندھیرا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ دنیا کا فارمیسی کیپٹل ہے, دنیا کے میڈیکل شاپ بھارت ہے, مگر اس میڈیکل شاپ میں اس ملک کے رہنے والوں کو دوا نہیں مل رہی ہے, اور ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا. ایک دن دیکھیں گے آپ, آتم نربھر بھارت, میک ان انڈیا صرف لفاظی یہ حکومت کرتی آ رہی ہے اور کچھ کام انہوں نے نہیں کیا.